स्टूडेंट, आपका श्री गुरु नानक एकेडमी की तरफ से 9th CBSE के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज आपको साइंस का जो पार्ट 1 फिजिक्स होता है उस सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा था और इसमें से आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट तक पढ़ाया गया, उसके एग्जाम्पल भी बताए गए। अब आपको इनर्शिया ऑफ मोशन बताया जाएगा। तो व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और उसको नोट्स करते रहिए और कॉपी कंप्लीट चाहिए और कॉपी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, और उसमें लिखिए जिसे हिंदी में कहते हैं गति का जड़त्व। ओके, तो हम आपको बताएंगे कि इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, देखिए इसमें द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। कहने का अर्थ है सिंपली सी बात, अगर कोई बॉडी है और थिंग्स है इन मोशन में है और उस बॉडी और थिंग्स का वह गुण, वह प्रॉपर्टी जो उसके इन मोशन में रहने का अपोज करता हो, उसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, फॉर एग्जांपल कोई अगर बस और ट्रेन इन मूविंग में है और उसमें कोई पैसेंजर बैठा है, अचानक उसके स्टॉप होने पर आगे की तरफ वो फॉल फॉरवर्ड हो जाता है, आगे की तरफ गिर जाता है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, तो आप फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखिए द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग ट्रेन और बस स्टॉप्ड सडनली। ओके, अब हम आपको बताएंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं दिशा का जड़त्व। ये भी आता है लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, जो कि आपके फर्स्ट लॉ में से रिलेटेड है। तो व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व क्या होता है। हेडिंग डाल दिए होंगे आप लोग, अब आप दे के लिखिए द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आप इसको सिंपली लैंग्वेज में समझिए, अगर कोई बॉडी और थिंग्स इन मूव में है और इस तरह मूव है कि वह एक ही साइड, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। जैसे मान लिया एक छोटा सा गोला लिया, गेंद लिया और इसको गेंद से एक रस्सी से बांध करके आपने वर्टिकली पोजीशन में ऐसे आपने इसको खूब मूव किया और अचानक उसको मान लिया छोड़ दिया, तो वह एक ही दिशा में जाकर के कहीं एक जगह, मतलब एक ही दिशा में मूव कर जाता है। इस कंडीशन को ही कहा जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी खत्म हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम। आप लोग हेडिंग डालिए लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। ठीक है, तो सिंपली से आप क्या लिख सकते हैं, चलिए आप लिखिए लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। ओके, यानी मोमेंटम इक्वल टू लिखिए मास इनटू वेलोसिटी, अर्थात P इक्वल टू लिख दीजिए m इंटू v। ओके, तो इस तरह आपका ये खत्म हो जाता है। समझ में आया। अब हम आपको इसमें क्या है, कौन सा पोजीशन है, उसको आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसको आप हेडिंग डालिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ खत्म हो गया, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है ध्यान से देखिए। द रेट of change of momentum
द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ओके, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन व्हिच द फोर्स एक्ट्स। वीडियो को पुश करके भी आप इसको नोट्स कर सकते हैं। अब आप एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन व्हिच द फोर्स एक्ट्स। अब आप इसको हिंदी में समझिए थोड़ा, ताकि दिमाग में बैठ जाए। जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है, कहने का रेखीय संवेग होता है, इसकी जो रेट चेंज अर्थात समय दर, वेग संवेग के समय दर जो होता है वह उस पिंड और बॉडी और थिंग्स पे अप्लाइड गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम आपको इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख करके समझा रहे हैं, ओके। आइए, यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम और वन टाइम टेकन। कहने का अर्थ है, यहाँ देखिए, चेंज इन मोमेंटम का जो आपका टाइम टेकन से डिवाइड किया गया, इसी को कहा जाता है समय दर, ओके, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है ना। तो संवेग परिवर्तन के समय दर जो होती है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड किए गए फोर्स के, ठीक है। तो इसको आप नोट्स कर लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आपको थर्ड लॉ बताया जाएगा न्यूटन्स का, मोशन से रिलेटेड। तो आप हेडिंग डालिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसमें लिखिए whenever one body exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body। हो गया। अब आप इसको एक नाम से और भी जान सकते हैं, इस लॉ को, एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन। कहने का अर्थ है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, अगर मान लिया कोई टेबल और मेज है, तो अगर आप जिस फोर्स से इसको मारते या अप्लाइड फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो जितना हम फोर्स अप्लाइड करते हैं उतना ये टेबल भी हमको फोर्स अप्लाइड करता है, रिएक्शन कर देता है। जैसे मान लिया हमने एक्शन किया, वो रिएक्ट कर दिया, रिएक्शन किया। इसलिए इस लॉ को एक्शन एंड रिएक्शन भी बोल रहे हैं, ओके। तो इस तरह ये आपका लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है। और इसके एग्जांपल में आपको हम बताएं, जैसे आपका एक रिवॉल्वर ले लीजिए या बंदूक ले लीजिए, बहुत बड़ी गन, और उस गन से अगर आप गोली मारेंगे तो जितनी फोर्स से गोली बाहर की तरफ निकलेगी उतनी ही फोर्स से पीछे की तरफ उसको पुश कर देगी। तो इस एग्जांपल को आप एक्शन एंड रिएक्शन अर्थात न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हो सकते हैं, या किसी दीवार पे धक्का देते मारते हैं, या किसी को आप मारते चोट देते हैं, तो उतना ही फोर्स आपको भी चोट देता है। तो इसको एक्शन एंड रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इस तरह आपका ये मतलब अभी भी कुछ इसमें टॉपिक हैं, तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट टाइम में बताएंगे, ओके। थैंक यू।